रोजगार को लेकर जैसे बात उठाई है, महंगाई को कंट्रोल करने की बात कही है, क्या क्या सुधार के क्षेत्र में होने चाहिए जिसके लिए बजट बेहतर बनेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो बात हमारे सहयोगी पैनलिस्ट ने अभी एक बात कही कि किसान को जो किसान निधि आप देते हैं उससे कितना भला हो जाता है। केवल ये देख लीजिए, क्या वो 2 बार खेत में पानी लगाने लायक पैसा है, या खाद डालने के लायक पैसा है, या बीज खरीदने के लायक है? तो ऐसा नहीं है। सरकार देती है, अच्छी बात है, हम उसकी तारीफ करते हैं कि सरकार की योजना अच्छी है, लेकिन दो तो इतना दो कि कम से कम आदमी की जरूरत पूरा हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा दिया और काम चला दिया, वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह भरपेट सरकार अरबपति करोड़पतियों को देती है, उनके मुआवजे माफ करती है, उनके लोन माफ करती है, किसानों को भी झोली खोल के दे, निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। लेकिन किसानों की अनदेखी और कुछ लोग चुनिंदा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, ये ठीक नहीं है। देश में अगर कोई चीज ला रहे हैं आप, तो सबसे पहले नीचे पायदान पे खड़े व्यक्ति से सोच के ऊपर लाना होगा आपको। निश्चित रूप से अच्छे बजट की उम्मीद देश की जनता करती है। बहुत सारी बातों पे, ताली थाली और इन सब चीजों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इन सब बातों का कोई मुद्दा नहीं है। मेहनत करने वाले आदमी के जेब में खाना हो, रोटी हो, रोजगार हो, कपड़ा हो, निश्चित रूप से जो अभी प्रवक्ता महोदय ने एक बात कही रोजगार वाली बात, तो निश्चित रूप से सरकार को कुछ ऐसी चीजें भी लानी होंगी कि इंटर पास करने के बाद एक छोटी से बैंक से बिना गारंटी का लोन मिले, जिससे आदमी स्टार्टअप कोई व्यापार शुरू कर पाए। मान लीजिए सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, मान लीजिए प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं, तो उस पैसे से अगर कोई छात्र पढ़ के निकला है, कुछ सीख के निकला है, अपना छोटा रोजगार शुरू करे, इस तरह की योजनाएं सरकार को लानी चाहिए। दूसरी, जो सरकार जिस चीज के लिए जिस स्टेट को पैसा दे रही है अपनी योजनाओं का, सरकार भारत सरकार की योजनाओं का, क्या वो बजट उसी सेक्शन में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो वहां वो लोग अक्सर कर देखा गया कि जिस मद में पैसा दिया गया है उसको दूसरी जगह प्रयोग कर लेते। इस पर एक निगरानी रखनी चाहिए कि जिस चीज के लिए पैसा दिया गया है, अगर वो घर घर जल के लिए दिया गया है, क्या वह स्टेट उस काम को, उसी पैसे को उस काम में लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? इस सब चीजों पे भी ध्यान देना होगा सरकार को। लेकिन बजट बहुत अच्छा होना चाहिए, एक आम आदमी की समस्याओं को दूर करे, ऐसा बजट होना चाहिए। निश्चित रूप से देश की जनता को बड़ी उम्मीद है, और बजट में सबसे नीचे पायदान जो मैंने पहले कहा वहां से देखना चाहिए। हालांकि निर्मला सीतारमण जी का ये 7वां बजट है, अच्छी बात है, और वो और भी बजट पेश करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देश के आम नागरिक, आम जनता तक इस बजट को पहुंचे, बजट की खुशहाली पहुंचे, बजट का संदेश जाए, तो बजट का महत्व। अगर संदेश केवल चुनिंदा लोगों को जाना है तो बजट का कोई मायने नहीं है। निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, महंगाई भी बढ़ रही है, एजुकेशन और स्वास्थ्य ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी देश के लिए हो, कि उस देश की अगर एजुकेशन अच्छी है तो आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, पढ़ा लिखा होगा, कुछ न कुछ करेगा। अगर स्वास्थ्य का ठीक नहीं होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्वास्थ्य और एजुकेशन। दूसरी, किसानों की भी ध्यान रखें, किसान का फसल अगर नुकसान हो गया तो कितने साल बाद मुआवजा दे पाती है सरकार? उन सब चीजों, किसान को जागरूक करने की आवश्यकता है, उसको देखना चाहिए। जो किसान अच्छी काम कर रहे हैं उनको लोन देती है सरकार, तो किन शर्तों पे? आप महीनों जाइए बैंक चक्कर लगाइए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जितनी आसानी से सरकार हमें अभी बता दे कि कितने लोगों को अब तक बैंकों ने बिना गारंटी वाला लोन दिया, प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जो आज हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, आपने देखा होगा मैडम, पहले बजट आने के बाद चर्चा होती, क्योंकि जब से हाईटेक हुआ है सिस्टम और डिजिटल क्रांति आई है, तो निश्चित रूप से अब बजट आने के 1 हफ्ते 10 दिन पहले से ही, चाहे विपक्ष हो या सत्ताधार हो, चर्चाएं शुरू कर देता है। तो ये सब चीजें भी है। डिजिटलाइजेशन से भी बहुत सारा फायदा हुआ है, लोगों को रोजगार मिले। सबसे बड़ी चीज, लोगों की रोजी रोटी ना हो। बिहारी बीमारी आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जब बीमारी आएगी तो उसका इलाज पूरी तरह देश की जनता को मिले। ऐसा ना हो कि हमारे पास 2000 करोड़ का बजट हमने पेश किया, 200 करोड़ का बजट पेश किया, और हम अपने देश की जनता को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहे। इन सब चीजों को भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, निश्चित रूप से। जी, क्या कहेंगे अशोक जी?